पंडित बनारसीदास जी द्वारा लिखी हुई परमार्थ वचनिका का हम अभ्यास कर रहे हैं। यह परमार्थ को बताने के लिए किस प्रकार व्यवहार उपादेय है, कार्यकारी है, यह समझाया जा रहा है। पहले तो बताया गया कि देखो, जीव एक है, उसके गुण अनंत है, उसके अनंत पर्याय होती है। प्रत्येक गुण असंख्यात प्रदेशी है, देह प्रमाण, और उस असंख्यात प्रदेश पर के एक एक प्रदेश पर असंख्य अनंत कर्माण वर्गणाएँ हैं, और एक कर्माण वर्गणा में अनंत कर्म परमाणु है, और एक कर्म परमाणु में अनंत गुण है, और अनंत गुणों के अनंत पर्याय है। इतना तो जीव और कर्म इतना ही है। और इतने अनंत कर्म परमाणुओं के फल में इस जीव को आहार वर्गणाओं से बना हुआ एक शरीर मिलता है, इसमें हड्डी, मांस, चमड़ा, खून, मल मूत्र, आवाज़ की यंत्रणा, चेहरा, हाथ पैर, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, कोलेस्ट्रॉल, सब चीज़ें मिलती है। अब ये जीव जो मिथ्या दृष्टि जीव रहते हैं, अनादि से जो मिथ्या दृष्टि है, ऐसे जीव स्वयं की सत्ता को नहीं जानते हुए इस अनंत पुद्गल परमाणु आहार वर्गणा से मिला हुआ शरीर, उसके साथ चलते हुए अनंत कर्म परमाणु और उसके भीतर जो आत्मा है, इसको मैं मानते, सब मिलाकर के मैं। मुख्यतः से ये विशाल नाम का कंसेप्ट, वैसे जीव था जो कर्मों के कारण मनुष्य शरीर में आ गया, एक माँ के पेट में आ गया और निकला बाहर। कोई नाम नहीं था, टैग नहीं था, कुछ टैग बाद में लगा दिया विशाल नाम, खुद को विशाल, मैं विशाल, विशाल की प्रशंसा होनी चाहिए, विशाल प्रसिद्ध होना चाहिए, समझ में भ्रम। तो ये फिर वो अब ऐसा जब खुद को विशाल ही माने तो परमार्थ को खोजता ही नहीं, क्या खोजना है, जो मेरे पास है उसको ही प्रसिद्ध करो, उसी को प्रशंसनीय करो, उसी को धनवान बनाओ, समझ में क्या, उसी को टॉप लेवल पर, पीक लेवल पर पहुंचाओ, ये उसका जीवन बन जाता है। समझे क्या? ऐसे जीव जो उसके लिए ऐसे भ्रम रहे हैं, ये जीव कुछ पता नहीं इनको कि ये मिट्टी है, मिट्टी के आकार है, मिट्टी के संयोग है, क्षणिक संयोग है, छूटते हैं। ये जो विशाल नाम का कंसेप्ट है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। 30 में जा सकता है, 35 में जा सकता है, 40 में जा सकता है, 10 है ना, 10-20 में कभी भी जा सकता है। कुछ दिन का संयोग है, ये मिट्टी वापस से मिट्टी बन जाती है। ये कुछ नहीं समझते मिथ्या दृष्टि जी, समझ रहे कि नहीं? तो जो कुछ नहीं समझते, जो इतने अज्ञानी हैं, जो इतने मोही हैं, मिट्टी में मोहित हो चुके हैं, जो ऐसे जीवों की दशा देख कर कहा कि ये अशुद्ध अवस्था वाले, समझा क्या? इनको पता ही नहीं कि इस मिट्टी के भीतर एक महान चेतन राजा, अनंत गुणों संपन्न, अनंत शक्ति संपन्न, केवल ज्ञान संपन्न, समझ रहे, अनंत सिद्ध दशा संपन्न, अनंत चतुष्टय संपन्न, ऐसा एक चेतन राजा, समझ रहे, अनादि अनंत, जो अनंत काल तक अपने केवल ज्ञान के पर्याय निकाल सकता है, जो भविष्य को जान सकता है, जो समझ रहे कि नहीं, अनंत काल तक सिद्ध दशा निकाल सकता है, ऐसा एक चेतन राजा इस देह के भीतर है। तो जो इस वैभववान चैतन्य सत्ता से अपरिचित है, परमार्थ परम वस्तु से जो अपरिचित है, ऐसे जीवों की दशा अशुद्ध रहती है। अर्थात फिर वो निरंतर पुण्योदय से मिट्टी की भीख मांगते हैं, मिट्टी को अनुकूल बनाना चाहते हैं, मिट्टी में उलझे रहते हैं, मिट्टी से प्रेम करता है, मिट्टी से द्वेष करता है, मिट्टी ही सपने में घूमती है और कुछ नहीं रहता ऐसे जीवों, और बस नए नए तरीके ढूंढता है भीख मांगने के, और भीख मांगते रहता है, बस विषयों से भीख मांगते, इंद्रियों से भीख मांगते रहता है। बहुत ऐसी दयनीय दशा वाले, अशुद्ध अवस्था वाले हैं। ऐसे जीवों को अब हम परमार्थ कैसे बताएं, वो कितनी महान वस्तु है, उसको बताया तो सुनता नहीं, समझता नहीं, तो उसको लगा भैया रोज़ मंदिर आया करो, भैया रोज़ मंदिर आया करो, रोज़ पूजन को आया करो, रोज़ स्वाध्याय को आया करो, है ना,
गुरु की उपासना करो, गुरु के उपदेश सुनो, उनके जीवन देखो, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा देखो, उनका उपदेश सुनो, मुद्रा देखो, आपको समझ में आएगा क्या कि वो सब परमार्थ के लिए जी रहे हैं, अरहंत सिद्ध परमार्थ में रम चुके हैं। आचार्य उपाध्याय साधु परमार्थ में रमना चाहते हैं। जिनवानी कहती है परमार्थ में रमने से ही निर्जरा होती है, संवर होता है, परमार्थ से दूर जाने पर आश्रय बंद होते हैं। तो ये जैव शास्त्र गुरु के पास आए तो परमार्थ की चर्चा कान पर पड़े, आंखों से दिखे, परमार्थ के साधक, परमार्थ के आराधक। तो ऐसे जीवों को सच्चे देव शास्त्र गुरु का योग बनता है, उससे परमार्थ की चर्चा सुनने में आती है, फिर परमार्थ की जिज्ञासा क्रिएट होती है, परमार्थ को जानने का भाव जागृत होता है, और जब जीव परमार्थ का अनुभव कर लेता है तो उसकी दशा कैसी हो जाती है, भीख मांगना जीरो और प्रभुता छा जाती है अपने अंदर कि आई एम वेरी, समझ रहे, आई एम मच बिगर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड, समझ रहे कि नहीं। एक रंग को जैसे चिंता रत्न मिलने पर आनंद होता है ना, मनोरंग का चिंता, वैसा आनंद उससे छा जाता है। क्या अब हम भिखारी तो है ही नहीं, अपन तो राजा है समझ रहे, बोले जीवराज को यो जानना श्रद्धना इस रीति से, समझ रहे कि नहीं। जीव राजा कहा कि ना 18-19 गाथा में, बताओ 17-18 गाथा कि जो धनार्थी है वो राजा की सेवा करो तो उसको राजा धन देता है। वैसे जीव राजा के पास जाओ, वो तुम्हें केवल ज्ञान देता है, अनंत सिद्ध दशा देता है। तो राजा कहा उसको, तो मैं राजा हूँ, अनंत गुणों के ऊपर राज करता हूँ, अनंत शक्तियों के ऊपर राज करता हूँ। ये वैभव दिखने पर उसके अंदर से मिट्टी की भीख, पुण्योदय की भीख पूरी बंद हो जाती है, इसलिए उसकी दशा मिश्र अवस्था हो जाती है, इतनी से रह जाती है। समझ में आएगा कितना, थोड़ा बहुत उसकी मिश्र अवस्था को, उसको मिश्र व्यवहार दिया गया, उसको बोला गया कि अब आप ये मिट्टी का आकर्षण छोड़ने के लिए व्रतों का अवलंबन लो, इससे मिट्टी का आकर्षण छूटता है। और जो व्रतों का अवलंबन लेंगे मिट्टी का आकर्षण छूटेगा, मिट्टी में समय बर्बाद होना बचेगा, तो वो समय अपने परमार्थ के विचार के लिए और परमार्थ के ध्यान के लिए लगाओ। और जितना परमार्थ का ध्यान करेगा उतनी चेतना शुद्ध होगी, राग द्वेष घटेंगे, कषाय घटने से निराकुल आनंद में वृद्धि होगी, और एक दिन ज्ञान केवल ज्ञान रूप होगा और सुख अनंत रूप हो जाएगा। ये उपदेश दिया गया मिश्र अवस्था वालों को, समझ में। तो अपनी दशा अशुद्ध से मिश्र करने के लिए एक ही उपाय है, आत्मानुभूति, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चाहे पूजन करो, पाठ करो, तीर्थ वंदना करो, स्वाध्याय करो, सिखाओ लोगों को सम्यक दृष्टि बनाओ, इससे भी अवस्था शुद्ध नहीं होती, याद रखना। अवस्था शुद्ध होगी स्वयं को जानने से, पहचानने से। क्योंकि भीख मांगना बंद होगी ना, हमारे को हमारा मतलब मेरे को मेरा राजा बना वाला फीलिंग, भगवान वाला फीलिंग आ ही नहीं रहा, तो कैसे मेरी भीख बंद होगी, समझा कि नहीं। मेरी श्रद्धा गुण कैसा फील करे, आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, समझ में है कि नहीं। मेरी श्रद्धा आकाश को छुए, ये लेवल की मेरी श्रद्धा ने हाइक करनी चाहिए, क्योंकि मेरे से भारी पदार्थ इस विश्व में है ही नहीं, है क्या। समय सारों में विश्व में जितने छह द्रव्य है उसमें से सबसे भारी वस्तु हूँ मैं क्या, आप क्या, सभी, समझ में है कि नहीं। नमक में खारेपन के लिए नमक को कहाँ जाना पड़ेगा, कितने दिन के बाद जाना पड़ेगा। तो जब वो नमक अपने में परिपूर्ण नहीं है, क्या नहीं परिपूर्ण, वो अगर मीठापन मांगे तो बाहर जाना पड़ेगा, खारेपन के लिए खाली बाहर जाना पड़ता है। वो अगर मीठेपन की चाहत करने लग जाए तो भिखारी हो जाएगा नमक, मैं क्या। वैसे ही अगर हम मिट्टी मांगने लग जाए तो भिखारी बनेंगे। ज्ञान और सुख के लिए तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, अंदर से ही निकलता है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो उसके लिए नमक को जब खारेपन के लिए कभी अनंत काल तक किसी की आवश्यकता नहीं है, तो हमारे को भी ज्ञान और सुख के लिए किसी और की अनंत काल तक कोई आवश्यकता नहीं है, फिर क्यों भीख मांग रहे हैं। क्योंकि हमारे को ज्ञान सुख में इंटरेस्ट नहीं है, मिट्टी में इंटरेस्ट है। मिट्टी के सुंदर सुंदर आकार बने,
घर, गाड़ी, पत्नी, बच्चे, सुंदर स्त्री, सुंदर मकान है, बंगला, राज्य पद, मिट्टी बस सज कर मिट्टी सामने आ जाए। कैसे सज के आए? राज्य दिखे मुझे मेरा, सब वाह वाही करे मेरी, सुन रहे कि सब मेरे सामने सिर झुकाए, जो रानी चाहिए वो रानी मिल जाए, बहुत सारा वैभव, मतलब क्या मांग रहे समझ रहे आप? मिट्टी किसी को कुछ नहीं मतलब डिमांड में मिट्टी चाहिए। सुन में क्या बोलो? इंद्रादिक पद हो, चक्रवर्ती पद हो, क्या है? मिट्टी किसी को कुछ है और कुछ है? क्यों क्यों मांगते फिर? धन चाहिए भैया, आजीविका चाहिए, काय को चाहिए? नहीं नहीं, कैसे फिर आत्मा आराधना ठीक है, आत्मा परमार्थ को जानता है क्या, तो आजीविका भी चल जाएगी। आजीविका के चक्कर में परमार्थ भूलता होगा तो सबसे गंदी चीज़ है वो आजीविका। नाम आजीविका ले रहा है और मिट्टी का आकर्षण पोष रहा है। क्या कहा, समझा क्या? परमार्थ के लिए आजीविका करो, आजीविका के चक्कर में परमार्थ को भूलना आजीविका को बर्बाद करना है, वह तो श्राप है, समझ लीजिए। समझे क्या? सबसे बड़ा अपराध किया, अपन नाम ले रहे हैं आजीविका, पोष क्या रहे? लोभ कषाय। अपने अंदर वो जो सुपर दिखने वाली जो ग्रीड है, सुनिए, जो लोभ है, कुछ तो भी दिखूं मैं, वजूद दिखे मेरा, वो कर रहे हो और नाम ले रहे हो आजीविका का। समझे कि नहीं समझे? अपने अंदर परमार्थ अपना उच्च रहना चाहिए। मुझे मेरे परमार्थ की आराधना में किसी के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े तो आजीविका ओके है, समझे क्या? क्योंकि मुझे झुकने का नहीं किसी के सामने, अपन तो झुकेगा नहीं, किसी के सामने नहीं झुकेगा, समझ में आया कि नहीं? तो उसके लिए आजीविका कर दूंगा मैं। तो आजीविका करने की दूसरों को धोखा दूंगा क्या? सब परमार्थ है। तो आजीविका में हमारे कभी भी अन्याय अनिति नहीं रहेगी, न्याय वाली आजीविका रहेगी हमारी। क्या? सब परमार्थ। मैं मेरे परमार्थ की साधना करने के लिए आजीविका कर रहा हूँ, मैं किसी और परमार्थ को धोखा नहीं दूंगा। समझ में आया कि नहीं? किसी परमार्थ के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा और मेरी आजीविका भी चलेगी, मुझे झुकना नहीं पड़ेगा किसी के सामने। तो जो मेरे साथ काम कर रहे हैं उनको भी झुकाऊंगा नहीं, मैं बॉसगिरी करूँगा उसके ऊपर नहीं, उनसे जो आवश्यक कार्य वो कराऊंगा और उनको आवश्यक जितना धन है तो देंगे, जितना आवश्यक मतलब योग्य विवेकपूर्ण। समझ में आया कि नहीं? ऐसा जीव रहता है तो वो आजीविका करे तो काहे के लिए? अपने परमार्थ के लिए। मेरे परमार्थ कहीं झुके नहीं, इसके लिए मेरा परम पदार्थ किसके सामने झुके नहीं, गिड़गिड़ाए नहीं, मांगने का काम ना पड़े उसको कभी, इसके लिए आजीविका कर ले। समझे क्या कहा? तो सही है कि नहीं? आजीविका बिल्कुल सही है। सदाशिवदास जी ने 5 पेज लिखी, कुछ 5 या 6 पेज आजीविका रहनी चाहिए करके। टोडरमल जी देखो ऐसे बड़े महान विद्वान, वो भी नौकरी करते थे। क्यों? क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारा जो चेतन हीरा है उसको कभी गिल्ट ना आए, कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, मांगना ना पड़े, बिल्कुल नहीं मांगेंगे। समझ में आ रहा है? तो एक चेतन हीरा उसके मिश्र अवस्था में आजीविका भी आ सकती है, समझेंगे? मिश्र अवस्था में भी आजीविका के उपदेश दिए जाते हैं, याद रखिए। इसलिए प्रतिमा में 7वीं प्रतिमा है, शायद 6वीं आरंभ त्याग वाली, शायद 6वीं है, ठीक है, ठीक जो भी होंगे, एक आगे पीछे जो भी हो। तो बोलना ये है कि उसको आरंभ भातक भी कहा है, वह व्यापार का, वह प्रतिमा, सोचो अनुवृत्ति लेकर प्रतिमा ले रहा है तब तक आजीविका है। विचार करो क्यों? क्योंकि वो अपने चैतन्य हीरे की मतलब उसकी हीनता नहीं होने देने का उपाय है, समझा क्या? लेकिन वो चेतन हीरा होना चाहिए तो सही है। ये चेतन हीरा नहीं और आजीविका कर रहे हो तो गलत काम है, तो मिट्टी का ही प्रेम है समझ में आ रहा है? मिट्टी का प्रेम बंद करो। किस बात का करना? सच में आंखें बंद करना और है ना ईमानदारी से खुद को पूछना कि मुझे क्या चाहिए। जिस दिन आप खुद से सच बोलना चालू करोगे आपको देखेगा मिट्टी के आकार के सिवा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और सोचो एक चेतन राजा मिट्टी के आकार के लिए उलझ रहा है, इससे तो बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया? अब तीर्थंकर जैसे राजघराने छोड़ रहे, चक्रवर्ती पना छोड़ रहे, कुछ सीखो ना उससे, कुछ तो भी। क्या छोड़ रहे? मिट्टी छोड़ रहे, एक झटके में मिट्टी छोड़ी, खत्म किया। इसमें से क्या मिलने वाला है? मिलने वाला कुछ इसमें से? फिजिक्स का रूल है ना ये,
जब ये एटम्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, इसमें से ज्ञान और सुख कहाँ मिलने का? इसमें तो उलझ के मेरे उल्टे ज्ञान सुख घात हो रहे हैं। छोड़ एक साथ, ये लो एक साथ एक झटके में सब छोड़े और इधर चेतन की आराधना करी परमार्थ की। उस परमार्थ में से केवल ज्ञान हो गया अंतर्मूर्त में। वो राजा ऐसा है कि मुंह दिखाई में सम्यक दर्शन देखता है और सगाई में केवल ज्ञान और समर्पण में सिद्ध दशा। शादी के बाद तो सिद्ध दशा। ऐसा चेतन राजा है। वो देगा किसको? परिणति को, अपनी पत्नी को। अपनी पत्नी तो बाहर मुँह मार रही है तो अरे 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 किसी बात पे करते तुम छिनवाने के ऊपर बाहर मुँह मार रही नहीं हमारी परिणति, नहीं कि नहीं है? बोलो। बुरा लगने देता, लगने दो, थोड़ा सा लगने दो। परिणति अपनी राजा को छोड़कर हमारे माली के पास, माली के साथ, समझ में आया? हमारे घर में जो सेवक है उनके साथ कर रही है। वैसे वो उसको खराब नहीं देख रहा हूँ मैं, जाति नहीं बोल रहा हूँ, तो बोलना है कि राजा छोड़कर किसको वर्ण कर रही भैया? परिणति क्या हो रहा है? तो परिणति को अपने पर्यायों को टोको। याद रखना, मैं जब गुरुओं के पास जाता हूँ तो यही बोलता हूँ, देखो मेरी परिणति क्या कर रही है। और वो गुरु दंड भी देते हैं। आपको बताओ आचार्य ऐसे ऐसे दंड देते हैं कि वो दंड क्यों दिए जा रहे हैं बताओ? ये जो परिणति व्यभिचार कर रही है ना फालतू के, उसको दंड दिया जा रहा है। याद रखना, उस जीव से अत्यंत करुणा, उसकी परिणति को अत्यंत दंड। क्या कहा? ये होते हैं आचार्य। क्या लिखा है? दोष प्रकट करने वालों को प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। पढ़ेंगे ना आचार्य के स्वरूप में। तो क्या कर रहे हैं? उस जीव के उस परमार्थ से तो अत्यंत करुणा, प्रेम, उसको तो उद्धार करके सिद्ध बनाना है, क्योंकि अपने आश्रय में आया है, वो मेरे संग में है, तो उसको तो सिद्ध बनाना हमारे को। लेकिन उसकी परिणति फालतू बना कर रही ना, तो उस परिणति को दंड। तो ये दोष प्रकट करने वाले, तो याद रखना, जो सच में दोष प्रकट करे उसकी परिणति शुद्ध होगी। जो अपने दोष छुपाए तो उसकी परिणति और गंदी होती जाएगी। हाँ या नहीं? तो अपनी परिणति को अगर शुद्ध करना है तो गुरुओं के सामने, भगवान जी के सामने अपने दोष प्रकट किया करो, उसको सुधारने की भावना रखो, वही प्रतिक्रमण होता है। आपको पता है भगवान बनने के लिए हमारे को करना कुछ भी नहीं है, पता है क्या? क्योंकि हूँ ही मैं, मेरे को तो सिर्फ दोष दूर करने। रविंद्र जी से सुनी हुई लाइन में, गुण तो पूरे प्रकट है, भगवान तो पूरा प्रकट है, सिर्फ दोष ही तो दूर करने, और क्या करना है? मतलब परिणति जो अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है, और क्या करना है? इस परिणति को बोलने का बाहर देखने का नहीं है ना, किसी में भी हम बना करने का नहीं, किसी में भी रमने का नहीं। शर्म नहीं आती तुझे? क्या मिट्टी के आकर क्यों भी मिट्टी को देख देख उलझ जाती? पागल है, मिट्टी के से कुछ नहीं। वो किसी को भी मैं मानने का, किसी को भी कर्ता मानने का, किसी को भी अपना मानने का। एक देह, जहाँ देह अपने नहीं, जहाँ परमाणु मात्र अपना नहीं, किधर उलझ रही है? चलो चलो अंदर, फालतू बना करने का नहीं, अपने को पसंद आता नहीं ऐसा बोलिए। परिणति को भीतर खींचो। मुनिराज क्या कर रहे हैं? विचार यही कर रहे हैं, परिणति को भीतर खींचते। स्वर्ग की अप्सराएं आके परीक्षा लेती है उनकी, मिट्टी डुबाती नहीं उनको। समझ में आया कि नहीं? उपसर्ग के रहने पे भी उनको वो मिट्टी अपना द्वेष देती है, और वो अप्सरा आके परीक्षा ले तो भी मिट्टी उनको आकर्षित नहीं करती। सब ज्ञान के गे रहते हैं, और इधर चेतन राजा, समझ आए क्या? परमार्थ, उस परमार्थ के सामने सब फालतू। समझ में आया कि नहीं? देवगति मिल जाए और अधूरा रह जाए काम तो दुखी होते हैं कि क्या फालतू बना हुआ है, वापस मिट्टी के आगे सराउंड घूमेगी हमारे। सम्यक दृष्टि को स्वर्ग का वैभव बहुत बड़ा समय का व्याप और समय की बर्बादी दिखती है कि यार मेरा काम अधूरा रह गया, मुझको अभी इतने सालों तक कि वैभव के चक्कर में मिट्टी देख देख कर आकर्षित होना पड़ेगा, तो बड़ा दुख होता है उसको। बिल्कुल चाहता नहीं स्वर्ग बांधना, और बनता उसको स्वर्ग ही अगर बंध गया तो देवगति। समझ में? चक्रवर्ती पना चाहता नहीं है, चक्रवर्ती पना बंध रहा। इंद्रपद चाहता नहीं, इंद्रपद बंध रहा। तीर्थंकर प्रकृति नहीं चाहता, वो बंध रही। सोचिए यही सम्यक दृष्टि होता है। चाहता कुछ नहीं है, मिट्टी लगती सब, और वो बनते जा रही, बनते जा रही, बनते जा रही, क्योंकि आत्मा में रम नहीं पा रहा। तो वो बंधेगा तो यही। समझ में आया? बहुत कुछ बोला और वापस रिवीजन कर दी। चलो पढ़ते हैं, हम ना जाओ।
351 चालू गया क्या? हो गया था अपना? ठीक है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। हमने तो 3 अशुद्ध व्यवहार देखो पहले पढ़ लेते। अशुद्ध व्यवहार शुभाशुभ आचार रूप, शुद्ध व्यवहार शुभोपयोग मिश्रित स्वरूपाचरण रूप, और शुद्ध व्यवहार शुद्ध स्वरूपाचरण रूप। ठीक है, बोल दिया। परंतु विशेष इनका इतना कि कोई कहे कि शुद्ध स्वरूपाचरणात्म तो सिद्ध में भी विद्यमान है, वह भी व्यवहार संज्ञा कहनी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि संसारी अवस्था पर्यंत व्यवहार कहा जाता है। तो स्वरूपाचरण में तो भगवान जी भी लीन है, सिद्ध भगवान भी, तो उनको भी चलो कहो शुद्ध व्यवहारी, तो नहीं, व्यवहार वर्ड हमारा सिर्फ वहाँ तक ही है, संसारी जीवों तक ही है, सिद्ध भगवान तरफ व्यवहार नहीं जाता हमारा। संसार अवस्था के मिटने पर व्यवहार भी मिट जाता कहा जाता है, यह स्थापना की है, इसलिए सिद्ध व्यवहारातीत कहे हैं। ठीक है, तो आप जब तक संसार में हो व्यवहार रहेगा, याद रखना। पर बता दो, जैसे व्यवहार दुनिया में पैसे की चीज़ों को भी व्यवहार बोलते हैं ना, ट्रांजैक्शंस, व्यवहार। तो याद रखना, जब तक आप देह के सहित हो आपको व्यवहार पालन करना पड़ेगा। कौन सा व्यवहार? आपकी अवस्था कौन सी बताओ? बुद्ध करने में लगे रहते दिन भर, तो आपको देव शास्त्र गुरु के अंदर रहना ही पड़ेगा। अगर आप यह व्यवहार छोड़ोगे तो याद रखना आप जिन शासन से बाहर हो। जिन शासन ने 3 व्यवहार कहे, आपकी अवस्था देखो और आप वो व्यवहार पालन करो। हम नहीं पालन करेंगे तो आपको याद रखना आप रूल तोड़ रहे हो। जैनिज़्म के रूल तोड़ोगे तो जैनिज़्म के बचोगे नहीं, सिर्फ नाम जैन रहेगा। और आपने इस व्यवहार का पालन किया तो आपकी दशा आएगी, सिद्ध दशा, हमारी गारंटी। व्यवहारातीत होगे एक दिन, समझ में आएगा, लेकिन व्यवहार का पालन करना होगा। इसलिए बोलते हैं हम कि कोई अब जिनवानी पढ़े और बोले कुछ नहीं होता, खाने पीने से कुछ नहीं होता, सब फालतू बात है एक नंबर की। व्यवहार पढ़ो, अशुद्ध व्यवहारिक अशुद्ध अवस्था वालों को अशुद्ध व्यवहार दिया है, कुछ नहीं होता, कुछ भी खाए तो भी कुछ नहीं होता, कभी नहीं कहा जिनवानी ने। सब ये काम पर्याय को शुद्ध करने के लिए, पर्याय को कुछ भी खा रही, मतलब मिट्टी में आकर्षित हो रही ना, वो तो अवश्य भी खा ले रही है, कुछ भी खा ले रही है, किसी को भी ढुक रही है, तो परिणति को अक्कल तो है ना हमारे। इसलिए ये कभी जिन शासन नहीं है, वो मर्यादा देता है कि अशुद्ध व्यवहारी अशुद्ध अवस्था वाले अशुद्ध व्यवहार पालन करेंगे। जहाँ पर देव शास्त्र गुरु के निकट आएंगे हम और परमार्थ की बात सुनेंगे, परमार्थ का विचार करेंगे, परमार्थ का अनुभव करने का प्रयत्न करेंगे, ये हमारा अशुद्ध व्यवहार है। समझ में आएगा? जो यार आत्मानुभव तक प्रक्रिया कर रहे हैं हम, अशुद्ध कहा गया है पूरा की पूरा। सोचो, आत्मानुभव की पूरी प्रक्रिया शुद्ध अशुद्ध व्यवहार कही गई है, विचार का। सोचो, यही आत्मानुभव की विधि करना अशुद्ध व्यवहार है, और आत्मानुभव छोड़कर बाकी के काम वो तो अशुद्ध की कैटेगरी में भी नहीं आते हमारे। क्या कहा, समझो क्या? वो व्यवहार के नाम में ही नहीं आते हैं वो। तो हम कहते व्यापार करना व्यवहार है ना, आजीविका करना व्यवहार है भैया, करना पड़ता। कौन सा व्यवहार है बता? हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मिश्र व्यवहार में भी आ सकती है आजीविका, परंतु क्या कंपल्सरी कंडीशन है? परमार्थ देखा होना चाहिए। समझ में है कि नहीं? परमार्थ देखा नहीं और व्यापार कर रहा है और उसको बोल रहा है कि व्यवहार है, बिल्कुल व्यवहार नहीं हो, तो व्यवहार की कैटेगरी के बाहर है वो हमारे। समझ में है कि नहीं? बात समझना, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। व्यवहार तभी व्यवहार है जब वो परमार्थ की ओर हो, परमार्थ की ओर लेकर जाए। तो बोल चुका हो, रिपीट नहीं करना। चला जाओ 352। अब आगम अध्यात्म का स्वरूप कहते हैं। देखो, आगम और अध्यात्म, वस्तु का जो स्वभाव उसे आगम कहते हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, वस्तु और उसका स्वभाव, ये आगम का चैप्टर है। ठीक है, आत्मा का जो अधिकार उसे अध्यात्म। उस अब वस्तु में से आत्मा नाम की वस्तु की चर्चा अध्यात्म में होती है। क्या कहा? देखो, आगम क्या कहता है, बोलो, वस्तु और उसका स्वभाव। तो कौन सी वस्तु? पूरा विश्व, 6 द्रव्य। आगम का विषय पूरा विश्व। समझ में आ गया क्या? क्योंकि वस्तु और उसका स्वभाव बोला कि आत्मा नाम की वस्तु, आत्मा की वस्तु की चर्चा अध्यात्म में। समझ में आया क्या? तो कर्मों का चैप्टर किस में आएगा? अध्यात्म में क्या आगम में? बोलो, ध्यान से सोच के बोलना, किस में आएगा? अध्यात्म के आगम में? दोनों में भी नहीं आएगा, दोनों में से एक में आएगा, आगम में आएगा। क्योंकि पुद्गल परमाणु आ गए, परद्रव्य आ गया, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, तो वो सब
आगम की चर्चा आती है। आत्मा का नाम में, आत्मा के चैप्टर में कर्म कहाँ है? आत्मा के द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, आत्मा के प्रदेशों में कर्म है ही नहीं ना। तो अध्यात्म वो देखता है, आत्म वस्तु को देखता है। आगम छह द्रव्यों को देखता है, उनके नेचर, उनके बीच में के संबंध सब देखता है। ठीक है, समझाऊंगा मैं आगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कर्मों का चैप्टर पूरा आगम कथन है। मुझे पूछा भी था, अरहंत भगवान हमारे से कैसे अलग है, बताओ उसका उत्तर। हम में और अरहंत भगवान में डिफरेंस क्या है? चतुष्टय प्रकट कर ली, ये कथन हो गया, क्या हो गया? अध्यात्म का। और चार घाती कर्म रहित है, ये आगम कथन है। समझ में आए? आपने जो आज तक सुना था वो कौन सा था? चार घातिया कर्म नाश्य है, उनको अरंत कहते हैं, यही कहा ना। तो ये आगम कथन है, याद रखना। जब अध्यात्म में आते हैं तो अनंत चतुष्टय की बात होती है। समझा कि नहीं समझा? मुख्यता से आगम कथन किया जाता है। अध्यात्म कथन सुप्रीम लेवल का होता है, विशेष ज्ञानियों को समझाया जाता है या विशेष रुचिवंत लोगों को समझाया जाता है। और मूल याद रखना, मैं आपको बता दूं, अध्यात्म पढ़ते पढ़ते आगम नहीं छूटना चाहिए। मैं बोला था ना, आगम आधारित अध्यात्म होना चाहिए। तो चार कर्मों का नाश बोलना है कि राग का नाश? मोक्ष किससे होता है? राग के नाश से कि बोलो कर्मों के नाश से? बोलो बोला, रोहित बात उत्तर दो। बोलो भैया। हाँ, इसलिए दो कथन होते हैं। कर्मों का नाश कहना आगम कथन, राग का नाश कहना अध्यात्म कथन। समझा? फिर तुम पे समझ रहे क्या? कभी भी दो कथन आएंगे ऐसे, समझ में आएगा नहीं? तो कर्मों का नाश कैसे? राग के नाश से हुआ, दोनों साथ में ही नाश होते हैं। इस अपेक्षा से ये कहो यही कहो, सेम चीज़ है। कोई आगम से कहे, कोई अध्यात्म से कहे, समझ में आएगा नहीं? मोटी भाषा, मोटा वचन, मोटी बुद्धि वालों को आगम, सूक्ष्म भाषा, सूक्ष्म विवरण व अध्यात्म कथन। ठीक है, देखो अधिकार है क्या? अधिकार मतलब आप वो पर जो राज करता है समझ, वस्तु जो छह द्रव्य की कथन पे राज्य करता है वो आगम, अध्यात्म, आगम। आगम जो आत्मा के कथनों पर राज्य करता है, राज का अधिकार करता है, एरिया ऑफ ऑपरेशन, सेगमेंट। समझ में आएगा? हाँ बराबर है। तो जब आगम कथन आएंगे उसमें छह द्रव्य पूरे आएंगे, मैं भी आऊँगा। हाँ, तो आगम कथन की अपेक्षा से आत्मा छुट्टे के खाए से, कर्मों से, क्योंकि छह द्रव्य देख रहे हैं आप, छह की छह द्रव्य। तो कर्मों से छूटना आगम की अपेक्षा मोक्ष है, और राग से छूटना ही अध्यात्म की अपेक्षा से मोक्ष है। समझ में? देखो, आगम तथा अध्यात्म स्वरूप भाव आत्मद्रव्य के जानने। अब देखो ये क्या कह रहे हैं, आगम भी और अध्यात्म स्वरूप भाव आत्मद्रव्य के ही है। आत्मद्रव्य छह द्रव्य की चर्चा में हो, छह द्रव्य के विचार में हो, छह द्रव्य को समझने का प्रयत्न करे, वो अध्यात्म, वो आगम है आत्मा के भीतर का। क्या कहा, समझा क्या? और जो आत्मा को समझने का प्रयत्न करे तो वो आत्मा के भीतर का अध्यात्म है। समझ में? आगम और अध्यात्म कहाँ होते हैं? शास्त्र में नहीं, ज्ञान में ही। ये नई चैप्टर समझना है, समझे कि नहीं समझे? जब लक्ष्य छह द्रव्य का हो, उनके स्वभाव का हो, कर्मों का हो, तो वो आगम का चैप्टर मेरे ज्ञान का, समझा? और जब मेरा ज्ञान आत्मा, उसके गुण, उसके पर्याय, बाहर देखिए ना, चतुष्टय के अंदर का ही चर्चा है, तो मेरा ज्ञान आध्यात्म रूप है। समझे कि नहीं समझे? ये शास्त्र के दो प्रकार नहीं कहकर आत्मा के भावों के दो प्रकार कहे उन्होंने। ठीक है, वे दोनों भाव संसार अवस्था में त्रिकालवर्ती मान्य, मतलब जो भी संसार अवस्था में है उन जीवों को ये भाव हमेशा रहते हैं, आगम और अध्यात्म। ठीक है, देखो, हाँ, आगम कथन जो भी रहता है व्यवहार कथन नहीं होता है मुख्यतः से, समझ रहे क्या? अध्यात्म में ही निश्चय आता है, आगम में नहीं आता है निश्चय। समझ में? देखो उसका विवरण, आगम रूप कर्म पद्धति। देखो आगम क्या बोलेगा? कर्म पद्धति का कथन कहता है।
समझ में? जितना भी कर्म का चैप्टर है आगम कथन, मतलब उसको जो करणानुयोग तो पूरा कर्मों का चैप्टर लेकर बैठा है, समझे? चरणानुयोग और प्रथमानुयोग, अब देखो कर्म के चैप्टर से ही लिंक्ड है वो, तो ये पूरे आगम कथन आते हैं तीनों, समझ में है कि नहीं? और फिर देखो, और ये क्या है? अध्यात्म रूप क्या है? शुद्ध चेतना पद्धति, जो शुद्ध चेतना की चर्चा करे वही अध्यात्म है। अब तो द्रव्यानुयोग का भी 99% पार्ट आगम उसमें क्या सिर्फ 1% पार्ट अध्यात्म, समझ में? इसलिए कहा जाता है ना 99% व्यवहार है, 1% निश्चय, ये चर्चा करिए अपन ने पहले। तो 99% आगम है, 1% अध्यात्म है। तो मैं क्या पढ़ना फिर? आगम का अध्यात्म, आगम आधारित अध्यात्म, ये याद रखना हमेशा। आधार आगम का होगा तो बिल्डिंग होगी अध्यात्म की, समझ में? जिस बिल्डिंग के नीचे आगम का नहीं है आधार, वो बिल्डिंग गिरेगी, अध्यात्म गिरेगा। वो ने देखा है लोगों को, आगम आधारित अगर अध्यात्म है तो गिरता है। वह कहाँ गिरता है? बोलो, निश्चयाभास में। और जिस आगम का आधार पर अध्यात्म नहीं है वह बेसमेंट व्यवहाराभासी कहा जाता है समझ में? लॉजिक समझे? कुछ समझाया, देखो उसका विवरण। कर्म पद्धति पौद्गलिक द्रव्य रूप अथवा भाव रूप। कर्म पद्धति क्या क्या कहती है समझना, मतलब आगम कथन क्या कहता है? पौद्गलिक द्रव्य रूप मतलब 8 द्रव्यों का, अष्ट द्रव्यों के, यानी द्रव्य कर्म की चर्चा आएगी। किसमें? ये आगम में द्रव्य कर्म की, और साथ में ही 9 कर्म की भी, क्योंकि पौद्गलिक द्रव्य रूप कहा है। और भाव रूप मतलब, अथवा भाव रूप मतलब क्या? बोलो, पुद्गल द्रव्य भी, उसके स्पर्श रस गंध वर्ण वाले भाव भी, और मैं आपको बता दूं जीव के राग द्वेष वाले भाव, यानी भाव कर्म भी आगम कथन में आते हैं। क्या कहा, समझा? रोहित भी समझे क्या? भाव कर्म को भी आगम में डाला है यहाँ पर, क्योंकि शुद्ध चेतना को अध्यात्म में रखा है। समझा क्या लॉजिक? समझे क्या? जब थोड़ा गहरा उपयोग लगाना तो आपको समझ में आएगा। स्वस्ति पे समझ आएगा, कठिन जा रहा है? भाव कर्म मतलब क्या? मेरे जो राग द्वेष भाव है उनको भी कहाँ रखा? कर्म पद्धति में रखा गया है, आगम में, बराबर है। और सिर्फ जो चेतना चल रही है, मेरा शुद्ध चेतना, ज्ञान दर्शन चेतना चल रही है, वो चैप्टर आता है अध्यात्म का। समझ में आ रहा है जटिल, मतलब समझने में बहुत आनंद, मतलब क्या बताओ, उन्होंने अंदर जो जो देखा सब लिखते गए हैं वो। वैसे लिंक नहीं मिलती इसमें कहीं पर भी, मुझे तो नहीं मिली लिंक, परंतु है बहुत गजब का लिखा हुआ, क्योंकि उनके अंदर जो जो मिल रहा तो सब लिखते गए, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। मतलब मेरे को तो बहुत कुछ मिल गया इसमें से। देखो तो कर्म पद्धति कैसी है? पौद्गलिक द्रव्य रूप अथवा भाव रूप। द्रव्य रूप पुद्गल परिणाम, भाव रूप पुद्गलाकार, आत्मा की अशुद्ध परिणति रूप परिणाम, इन दोनों परिणामों को आगम रूप स्थापित किया गया। देखो लिखा गया, तीन तीन चीजें बता। देखो क्या क्या लिखा उन्होंने? द्रव्य रूप पुद्गल परिणाम, पुद्गल द्रव्य का पूरा वर्णन। फिर भाव रूप पुद्गलाकार, पुद्गलों के नेचर, बिहेवियर, कर्मों के प्रकृति, प्रदेश वगैरह। और आत्मा की अशुद्ध परिणति मतलब आत्मा की मोह राग द्वेष भाव, इन सबको कहाँ में रखा उन्होंने? आगम में रखा, कर्म पद्धति में रखा। मतलब जब जब याद रखना, द्रव्य कर्म की, भाव कर्म की चर्चा हो, वह सब आगम कथन जानना। समझ में? और आचार्य कुंद जब चौथी गाथा लिखते हैं तो वो लिखते हैं सर्वश्रुत परिचित काम भोग बंध की कथा। तो किसकी कथा बोल रहे होंगे? आगम की कथा, पर से जुदा एकत्व की। तो वो कौन सी बात है? अध्यात्म के कथन रेयर है इस विश्व में, अध्यात्म बहुत रेयर है। मैं आपको बताऊँ, स्वामी जी के पहले समझो जो गैप पड़ा था तो अध्यात्म कथन 0 हो गया था, आगम कथन चलते थे। 0 मतलब ऐसा कि नहीं के बराबर, ऐसा भी नहीं कि 0 ही, पर नहीं के बराबर। स्वामी जी से फिर अध्यात्म कथन प्रारंभ हुए, बोलना चलना, इसलिए उन्हें अध्यात्मिक सत्पुरुष कहा जाता है, अध्यात्म के क्रांतिकारी कहा जाता है, इस अपेक्षा से कहा है। वो क्यों? क्योंकि फिर अध्यात्म उठा, फिर तब से आगम कथन थोड़े साइड हुए और अध्यात्म उठा। शुद्ध चेतना की, भगवान आत्मा की बात हुई, ज्ञान दर्शन की बात हुई, मेरे चेतना की, शुद्ध चेतना की बात हुई, तब से। नहीं तो आगम कथन ही चलते थे। समझ में? तो कहना यह है कि सिर्फ जो ज्ञान दर्शन चेतना और चेतना स्वरूपी वो परमार्थ,
उसकी चर्चा करे सो तो अध्यात्म है। और राग द्वेष भाव ज्ञानावरणादि 8 कर्म, उनके निमित्त नैमित्तिक संबंध, प्रकृति प्रदेश परिस्थिति अनुभाग बंध, उदय सत्ता, ये सब चर्चा आगम कथन है। समझ में आ गया? ठीक है, देखो अब शुद्ध चेतना पद्धति, शुद्धात्म परिणाम, वह भी द्रव्य रूप अथवा भाव रूप। अब क्या, अब अध्यात्म में आ गए हम। उसमें शुद्ध चेतना परिणति को भी 2 में डिवाइड किया गया, एक द्रव्य रूप और एक भाव रूप, मतलब एक द्रव्य और एक पर्याय। द्रव्य रूप तो जीवत्व परिणाम, भाव रूप ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि अनंत गुण परिणाम, वे दोनों परिणाम अध्यात्म रूप जानना। मतलब अध्यात्म का कथन क्या, आत्मा का द्रव्य की बात करना और आत्मा की पर्यायों की बात करना। समझ में आया कि नहीं? ये अध्यात्म का कथन है। 2 चीज आएगी, देखो शुद्ध चेतना पद्धति, शुद्धात्म परिणाम, वह भी द्रव्य रूप अथवा भाव रूप। द्रव्य रूप तो जीवत्व परिणाम, चेतन में ध्रुव वस्तु की बात करना, वो जीव द्रव्य, वो जीवत द्रव्य रूप जीवत्व परिणाम। और भाव रूप में क्या, ज्ञान दर्शन सुख वीर्य आदि उसकी पर्याय की चर्चा करना, वह अध्यात्म रूप कथन है। समझ में आया क्या? आगम अध्यात्म दोनों पद्धतियों में अनंतता माननी। समझ में आया कि नहीं? क्या आगम कथन में भी और अध्यात्म कथन में भी अनंतता है। समझ में आया क्या? थोड़ा सा अलग लग रहा होगा सुनने को, पर इससे समझाना है कि मैं आपको बता दूँ, स्पर्श से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ ना, वही है चौथी गाथा। तो उसमें क्या कहना है कि जब मैं वैसे देखा जाए तो हम अनादि से 6 द्रव्य में उलझे हुए हैं, बराबर है, मुख्यतः से पुद्गल में, अब आगम के कथनों में ही उलझे हुए हैं। जितने हमने जिनवानी भी पढ़े आज तक अनादिकाल से, तो वो आगम संबंधी ही पढ़ी है, अध्यात्म बहुत कम पढ़ा है या नहीं सुना है। और अध्यात्म क्या कहता है, वो चतुष्टय के भीतर लेकर आता है आत्मा के। वहाँ पे देखता है कि एक द्रव्य है त्रिकाली ध्रुव, समझ रहे, परमार्थ है ना, चैतन्य हीरा, वो एक है, और एक उसकी ज्ञान दर्शनवादी पर्याय है। तो अध्यात्म का कथन सिर्फ उस चतुष्टय के भीतर वाले जीव द्रव्य और उसकी जो ज्ञान दर्शन वाली पर्याय है वहाँ तक ही है। और आगम का कथन तो फिर वो सब है। तो मैं कह, राग द्वेष करता है, कर्म बनते हैं, 4 गति भटकता है। अब सोचो, अब ध्यान से सुनना, आत्मा 4 गति भटकता कि नहीं भटकता? प्रश्न का उत्तर दो हमारे। आप समझे क्या बोल रहा हूँ मैं? किधर किधर जाता है जीव? प्रश्न समझे क्या? अब आपको पूछ रहा हूँ, आपको उत्तर क्यों देते नहीं आ रहा है? क्योंकि आपको अध्यात्म पता है। जीव तो चतुष्टय के बाहर जाता नहीं आपके, 4 गति में भटकने की वाली बात, वो सब आगम कथन है। समझे क्या भाई? जीव अपने चतुष्टय के बाहर जाता क्या पता? विचार गति कहाँ है बताओ, बोला कहाँ है? सोचो, विचार आपको बताओ कहाँ है? 4 गति गे नहीं, 4 गतियाँ है कहाँ बताओ? अपने भावों में, विकारी भाव, वही 4 गतियाँ है। समझ में? लॉजिक समझ रहे क्या कहा? गहराई समझना। तो चतुष्टय के अंदर की बातें करते हैं अध्यात्म, उसमें भी अशुद्ध पर्याय को सबको साइड, 4 गति वाले भावों को भी साइड में। चलो आगम में जाओ तुम, सिर्फ शुद्ध वस्तु चेतना वस्तु और उसकी शुद्ध चेतना, इतना ही रहता है अध्यात्म का कथन। और ये बाकी कर्म, 4 गतियाँ है ना, कर्म, फिर कुछ कर्मों के कारण इधर उधर जन्म, बहुत पुद्गल परावर्तन, 5 परावर्तन, ये देव गति में जाता है, त्रस नाड़ी में रहता है, स्थावर में के सूक्ष्म एक इंद्रिय, में के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त, अपर्याप्त, ये पूरा आगम। इसमें आत्मा की चर्चा नहीं के बराबर, और सब लिंक्ड आत्मा से ही, याद रखना, ये भी याद रखना। समझ में कि नहीं? वो जितना भी कह रहे हैं वो जीव को ही कह रहे हैं, जीव संबंधी ही कथन है, समझ में? लेकिन वो जीव के चतुष्टय के भीतर वाली बातें नहीं करते, बाहर की। क्यों? कि तू खुद बाहर, तेरे को बाहर से अंदर लेकर आ रहे हैं। तू बाहर है ना, तेरे को तू पेड़ देखते रहता है ना सीनरीज में, तेरे को पता है पेड़ देख क्या है, फिर उससे बाहर लेके उसको उस चतुष्टय में लेकर आते हैं। समझा क्या? यही तो व्यवहार होता है। व्यवहार वहाँ से उठा के आत्मा तक लेकर आता है उसको, वही अशुद्ध व्यवहार, शुद्ध मिश्र व्यवहार। समझ में आ रहा है क्या? तो आगम अध्यात्म की ओर लेकर आता है हमारे को, और अध्यात्म से हम अपनी ओर आते हैं। समझ में आया क्या? ये कथन हुआ। अब आगे
नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पर तो दोनों को अध्यात्म में रखा उन्होंने। समझ में आया क्या? जहाँ तक मैं हूँ और मेरी पर्याय है, मेरी वाली पर्याय मतलब ज्ञान दर्शन शुद्ध वाली, वो सब मेरे में आती है। समझ में आया क्या? और उसमें परम शुद्ध निश्चय ने द्रव्य को अलग कर देगा। मैं पना स्थापन होगा तो उसी पे ध्रुव पर, लेकिन मेरा पार्ट कितना है तो मेरे ध्रुव वस्तु और मेरी निकलती हुई पर्याय, इतना ही मेरा पार्ट है। सोचो क्या है अपना ये, अब क्या क्या मान रहे हैं, कहाँ जाने वाले इसके बाद, कौन सी वस्तु है अपनी, आगम से भी नहीं सिद्ध हो रही वो अपनी क्या कह रहा है? आगम अपना किसको कहता है पता है? ज़्यादा से ज़्यादा कर्मों को आगम भी, और नो कर्म को भी कहता है, पत्नी बच्चों को। वो कहा गया एक पेशे से है, 8वां नया हमारे पास। समझ में आया कि नहीं? सोचो एक ध्रुव वस्तु याद रखना, और हमारा प्योर अध्यात्म बोलता है ये पर्याय भी अपनी नहीं, ज्ञान दर्शन की पर्याय। सोचो मैं पने में और मेरे पने में तो एक ध्रुव आना चाहिए। समझ में आया क्या रोहित भैया? मैं और मेरा तो ध्रुव वाला पार्ट है बस। पर्याय भी पर में जा रही है, पूरे पुद्गल पर में जा रहे हैं, कर्म पर में गए, नो कर्म पर में गए। और सोचो दिन भर जो मेरे नहीं है उसमें बिजी, और मेरा वाला पार्ट याद आता नहीं, सीखने का नहीं, समझने का नहीं। कैसा जीवन जी रहे हम? इस जीवन पे लालच है पता है कि नहीं? मतलब मुझे मेरा वाला प्योर पार्ट वही नहीं समझने का, जो एक्चुअल में यहाँ से पास ऑन होगा। बराबर है कि नहीं? देखो यहाँ के घर गाड़ी बंगले पत्नी बच्चे सब यहाँ के रहने, लेकिन पास ऑन क्या होने वाला है? समझ में आ रहा है? वो मेरी चेतना वस्तु, मेरी परिणति, और अगर मैंने कर्म उपार्जित किए वो वाले कर्म, तो कर्म भी बाहर ही बाहर है। तो जो मेरा वाला पार्ट है, सोचो सोचो कर्मों के ऊपर भी ध्यान रहा तो भी ठीक है कि कर्मों का नाश करने का प्रयत्न करेगा। कर्मों के ऊपर भी ध्यान नहीं है, कर्मों से कुछ संयोग खड़े हो गए, उसमें इतना बिजी हो जाने का कि ना वो कर्म समझ रहे ना वो चेतना वस्तु समझ रही। दिन दिन भर समय नहीं हमारे को अपने वस्तु को समझने के लिए। अभी प्रश्न पूछे ना, अपने इससे बोल रहा हूँ कौन सा पार्ट अपना है। हम तो के पर्याय जो अपनी ज्ञान दर्शन के पर्याय उसको पर में रख रहे हैं हम, तो किसको किसको अपना बोलता है सोचो जो पूर्व कर्म के उदय से उत्पन्न नहीं हुई है, मतलब जो प्रॉपर्टी अपनी नहीं, उसको भी अप्लाई करने के चक्कर में तो हम तो कहते हैं कर्मोदय से जो उत्पन्न हुई प्रॉपर्टी वो भी तेरी नहीं है, सब यहाँ रह यानी कि वो। मैं दिक्कत इतनी है मेरे को बताओ, हम मिट्टी नहीं देख पा रहे चीज़ों, उसके द्रव्य गुण पर्याय देखो ना तुम, कौन सा द्रव्य है, कौन सी गुण है, कौन सी पर्याय। प्रॉपर्टी डायमंड लो तुम्हारा, कौन सा द्रव्य, पुद्गल द्रव्य की जी द्रव्य, द्रव्य गुण पर्याय दिख रही है उसकी, स्पर्श कर पा रहे हो ना, स्पर्श गुण की पर्याय, पर्याय मतलब स्पर्श गुण है, स्पर्श गुण मतलब पुद्गल द्रव्य। समझो ना मिट्टी ये करके, क्यों नहीं देखते? डायमंड क्यों दिखता? उससे पागल होते फिर हम, देखते उल्टा है या फिर इससे पागल होते, पीछे पड़ते उसके, चाहिए 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 चाहिए। अब कोई भी चीज़ लाओ तुम्हारे दिमाग में, मैं तो बोला एकांत में बैठो, खुद से एकदम सच बोलो मुझे क्या चाहिए, आपको दिखेगा पुद्गलों कहाँ है, तो मैं करेंगे। और वो और समझे वो चीज़ें जो यहाँ पे छूटेगी देह के साथ। सोचो दिन भर बिजी उसी में हो ना जो यहाँ पे देह से छूट, देह के साथ छूटने वाला है, हो के नहीं? दिन भर किसकी चिंता सता रही है हमारे को? जो देह के साथ छूटने वाली है। क्यों नहीं समझदार बनना चाहते? मैं तो सच में बोल रहा हूँ। देखिए सिर्फ चर्चा तक रखना नहीं है, मैच्योरिटी क्रिएट करो अपने अंदर। जो यहाँ पे रहने वाला है, जो मेरा सो जावे नहीं जावे सो मेरा नहीं बोलते ना आप, तो ये जो जाने वाला है नहीं, तो सब चीज़ें अपनी नहीं, खत्म करो इसको। राग द्वेष भी जाते इसलिए मेरे नहीं है, और ज्ञान की पर्याय भी जाती इसलिए वो भी मेरे नहीं है। फिर मैं कौन हूँ? बोलो परमार्थ चैतन्य रहा इस देह के आकार जितना विस्तारित हूँ मैं, अनंत गुणों से भरा हुआ ठोस हूँ, मेरे अंदर एक पिन भी जाती नहीं है। समझ में है कि नहीं? पूर्ण हूँ मैं, कंप्लीट, अनंत शक्ति भरी मेरे अंदर, केवल ज्ञान जैसी। समझ रहे? केवल ज्ञान तो एक छोटी शक्ति मेरे अंदर, उसकी भी ज़्यादा शक्ति है, अनंत शक्ति है मेरे पास। प्रभुत्व 47 शक्ति देखो आप, स्वच्छत्व, सर्वदर्शित्व, सर्वज्ञत्व, समझे क्या 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 है? बता, प्रभुत्व, चिति शक्ति, समझ, दृष्टि शक्ति, क्या क्या नहीं भरा मैंने तो बहुत भरा हुआ है। मैं वो हीरा हूँ, वो हीरे की बताओ, मिट्टी का आकर्षण लग गया, मिट्टी की लत लग गई, समय कि पुण्य उदय की भीख की लत लग गई, इसलिए भीख मांगता है विचार। इसलिए कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें अपनी पराय में आती है, आगम से भी वो अपनी नहीं है। समझ में है कि नहीं? आगम से भी अपनी नहीं है वो, अध्यात्म से तो अपना से वो ध्रुव वस्तु छे। मुझे बताओ, आपको पत्नी चाहिए, आपको मतलब आपकी पत्नी प्रिय है, आपका पति प्रिय है, चलो पति पुत्र प्रिय है, तो कर्मों को बोलो इसको मेरे साथ साथ में रख हमेशा,
मेरे को बहुत अच्छा लगता है मेरा बच्चा। समझ में आएगा? विचार करो, कुछ है व्यवस्था ऐसी, क्या कर रहे हैं हम, समझिए उलझे हुए हैं। और क्या करें हम, सब तरफ वही बाहर माहौल ही वो है, सब मिट्टी में उलझे हुए हैं, सबको मिट्टी अच्छी लगती है, तो हम यहाँ पे से बाहर जाते हुए सब वैसे हो जाते वापस। मिट्टी के आकर्षण करने वाले, मिट्टी की चर्चा करने वाले, मिट्टी में उलझने वाले, मिट्टी की अच्छा फोटो खींचने वाले, सब मिट्टी में लग जाते हैं। यार सुनते तो इतना चैतन्य हीरे की बात है, और फिर मिट्टी अच्छी लग रही है हमारे को, तो वो अच्छा नहीं है ये। समझ में आया नहीं? मजबूरी अलग चीज़ हो सकती है, रुचि तो नहीं होनी चाहिए। क्या कहा? शब्द याद रखना। रोटी खाना मजबूरी हो सकती है, रुचि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पेट है साथ में, वहाँ पे जल होती है, अग्नि, उसकी देह खराब होती है, उसके लिए रोटी खाना अलग बात है। मिट्टी डाली है मिट्टी में, ये बात समझ लेना चाहिए। कुछ खास हुआ है नहीं कि मैंने कुछ टच कर लिया या मैंने कुछ स्वाद आया, मिट्टी मिट्टी को टच कर गई, मिट्टी मिट्टी में चली गई, इतना ही है वो। इसको समझना तो उधर का अट्रैक्शन टूटेगा, और वैसे ही टच के केस में लगाना, समझ में आया कि नहीं, तो उधर का अट्रैक्शन टूटता है। कुछ खास नहीं है, समझ में आया कि नहीं। अज्ञान दशा में अच्छे लगते थे, मूर्खता थी, राग द्वेष इतने हाई लेवल पर बढ़ते और आकुलता बढ़ती, काय का कुछ है उसके अंदर, कुछ नहीं है, सब तड़पाने वाले काम है आत्मा। ठीक है, पढ़ते अपन देखो। अनंतता कही उसका विचार, और जो अनंतता कह रहे हैं उसका देखो, अनंतता का स्वरूप दृष्टांत द्वारा बतलाते हैं। जैसे वट वृक्ष का एक बीज हाथ में लेकर उसका विचार दीर्घ दृष्टि से करें, तो एक वट के बीज में एक वट का वृक्ष है। वह वृक्ष जैसा कुछ भवी काल में होनहार है, वो बड़ा बनेगा, वैसे विस्तार सहित विद्यमान उसमें वास्तविक मौजूद है। वो जैसा बनेगा वो तो सब उसके अंदर है। वटवृक्ष में अनेक शाखा, प्रशाखा, पत्र, पुष्प, फल संयुक्त है। फल में अनेक बीज होते हैं। समझ में आए? एक वटवृक्ष में क्या क्या है, समझ में आ रहेगा? हाँ, इस प्रकार की अवस्था एक वट के बीज संबंधी विचार है। और भी सूक्ष्म दृष्टि दे तो जो बीज उस वटवृक्ष में है वे अंतर्गर्भित वटवृक्ष संयुक्त होते हैं। इस भांति एक वट में अनेक अनेक बीज, एक एक बीज में एक एक वट, उसका विचार करे तो भावी नए प्रमाण से न वटवृक्षों की मर्यादा पाई जाती है, न बीजों की मर्यादा पाई जाती है। इस प्रकार अनंतता का स्वरूप जानना। आपको अगर अनंत जानने हैं, कैसे जानते हैं? एक बीज लेके आओ हमारे पास, हम आपको अनंत बता देंगे। एक बीज से अनंत को सिद्ध करेंगे। बताओ, समझे कि नहीं? एक वट वृक्ष में कितने बीज है, गिनो। गिनो, कोई गिन पाएगा? केवल ज्ञानी को पूछो, वो बोलेंगे अनंत। क्योंकि उसके अंदर कितने, एक पेड़ आएगा, पेड़ में कितने सारे फल आएंगे, फल के कितने अंदर बीज होंगे, उन बीजों से कितने वृक्ष खड़े होंगे, उन वृक्षों के कितने फल होंगे, उनमें कितने बीज होंगे, उनमें क्या, अनंत इसको कहते हैं। इसलिए समझ में आए? कितने कर्म है हमारे पास? एक एक प्रदेश पर अनंत कार्मान वर्गणा। अनंत समझते आप क्या रहता है अनंत? ये बता रहे, एक कार्म वर्गणा में अनंत कर्म, ये अनंत वटवृक्ष की। आप अनंत को इजी मत लो, अनंत कर्म वर्गणा हर समय याद रखना, हमारे को बंद भी रही है, इतनी कर्म वर्गणा आ रही है निरंतर कर्म शरीर में। तो अनंत का स्वरूप समझाने के लिए वटवृक्ष का दृष्टांत दिया। देखो, उस अनंतता के स्वरूप को केवल यानी पुरुष भी अनंत ही देखते जानते कहते हैं। उसको अनंत ही देखते हैं, अनंत ही जानते हैं और अनंत ही कहते हैं। अनंत का दूसरा अंत है ही नहीं जो ज्ञान में भाषित हो। मैं कहें वटवृक्ष से कितने वृक्ष बने और कितने बीज है, तो ये इसको कोई कहे भी नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान में आते ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? इसलिए अनंतता अनंत रूप ही प्रतिभाषित होती है। अनंतता को समझाने जाओ तो असंभव है, क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं है। अनंत का अर्थ ही होता है कि इसका कोई अंत नहीं। इस प्रकार आगम अध्यात्म की अनंतता जानना। जब आगम में अनंत वर्ड यूज़ किया गया तो, और अध्यात्म में अनंत वर्ड यूज़ किया गया, तो अनंतता को इजी मत लेना आप। अनंतता का अर्थ वो है कि बोलो जिसका कोई अंत नहीं है। तो कितने जीव है इस विश्व में? अनंत। समझ में क्या रहता है अनंत? मतलब
ये अनंत है वो। केवल ज्ञानी भी जिसको अनंत ही बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि इतने क्वांटिटी इतने क्वांटिटी इतनी क्वांटिटी, नहीं, अनंत। पुद्गल कितने हैं? अनंत अनंत। अरे बाप रे सोचो क्या होता है क्वांटिटी। हमें पता है कि प्रदेश पर इतने इतने, और सोचो इतने कारमान वगैरह इधर है, सबको चुकाने का है, कितना बोझा है, लोन कितना चढ़ा हुआ है, कब चुकेगा, कब जाएंगे, तब तक जन्म मरण करने के क्या, काय के लिए मिला ये अवसर, मनुष्य बनकर क्यों आए हो? पत्नी बच्चों के लिए, पोते के लिए, है क्या नहीं? ऐसे तो कितने बर्बाद किए हमने, ये भी बर्बाद कर दें, क्या फर्क पड़ गया, है कि नहीं? हमको आदत है अच्छी अच्छी चीज़ें बर्बाद करने की, है ना। वी आर यूज टू। यह अवसर खोने योग्य नहीं, ये चूकने योग्य नहीं है, समझ रहे क्या नहीं? कोई समझ रहे क्या नहीं? अपने हमारे से तो नहीं कही जाती, समझ में आएगी। अवसर काय के लिए खो रहा है? तब को एक कोई तो मिट्टी का आकार का शरीर आया होगा किसी का आसपास, पत्नी बच्चों वाला, तो पोते वाला, उसके चक्कर में मनुष्य को बर्बाद कर देने का, पैसे के चक्कर में, प्रॉपर्टी के चक्कर में, मेरे बच्चे के लिए, मैं खुद के लिए नहीं करता, खुद के लिए तो याद रखो सब जन के ज्वारे की रोटी होगी, दाल होगी, फिर मैं के लिए या एक हाथ सब्जी होगी, इतना जो खुद का, बाकी तो सब बेटों के लिए पोतों के लिए चलो पागल पर। खुद को तो ज़्यादा पछता नहीं, गेहूँ भी नहीं पछ रहा आजकल, समझ गए? इतना सा लग रहा है, समझ में आया कि नहीं? 100 रुपये रोज बेहोश हो गया हमारे को, और लाखों करोड़ों के बेटे और पोतों के लिए महाज्ञान है, ये मिथ्यात्व है, समझ में आया कि नहीं? अब वो भी उतना नहीं खा पाएगा, हेल्थ उसकी भी खराब रहेगी, खाएंगे सब इतना सही है, लेकिन पागलपन कितना है पता, समझ रहे कि नहीं? इसलिए खुद को बचाओ इन सब अज्ञान से, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ते, 2 लाइन पढ़ते बस खत्म कर। उसमें विशेष इतना कि अध्यात्म का स्वरूप अनंत, आगम का स्वरूप अनंत अनंत रूप, यथापना प्रमाण से अध्यात्म एक द्रव्याश्रित, आगम अनंत अनंत पुद्गलाश्रित, समझ में आया कि नहीं? अध्यात्म में कितने द्रव्य है? एक, और आगम में अनंत अनंत भी पुद्गल संबंधी, समझ में आया? इसलिए अध्यात्म से आप सेंट्रलाइज्ड होंगे, वो काय के लिए चाहिए? श्रद्धा के लिए एक ही चीज़ चाहिए, इसलिए अध्यात्म के कथन श्रद्धा को श्रद्धा का विषय है, और आगम में क्या है? विस्तार। ये किसका विषय है? बोलो। ये ज्ञान का विषय है, क्योंकि ज्ञान को बहुत वैरायटी चाहिए, समझा क्या? नहीं समझा? ज्ञान को हमेशा वैरायटी चाहिए, ज्ञान को कभी भी एक चीज़ नहीं चाहिए। ही अर्ज टू नो, क्योंकि उसकी शक्ति केवल ज्ञान जीतती है, केवल ज्ञान हो नहीं रहा तो ज्ञान को तो नए नए विषय लगेंगे, हर समय खोजता कि नहीं? वो रील में क्या खोज रहा है, टेलीविजन में क्या खोज रहा है, समझिए? ज्ञान को तो नए नए विषय चाहिए, तो ज्ञान के लिए अध्यात्म आगम है, आगम, और श्रद्धा के लिए है अध्यात्म, समझा क्या? समझा क्या? तो तुम्हें समझे नहीं कि श्रद्धा को 2 चीज़ें दोगी तो बोलेंगे अरे भैया किसको मैं बोलने का, बोलो तो सही। तो श्रद्धा को चाहिए एक चीज़, वो अध्यात्म को देता है। क्या ये ध्रुव दिख रहा है क्या? ये अपने, बाकी छोड़ दे सब, अपना कुछ नहीं, अध्यात्म, अहमपना, है ना। और ज्ञान को सब विषय जानते, कोई जीव रहते हैं, किसको कैसे कर्म बनते, कर्मों से कैसे शरीर मिलते, शरीर के साथ संयोग मिलते, देखो कैसे कैसे संयोग लोगों को, किसी को अंबानी बनाया जा रहा है, किसी को अमिताभ बच्चन बनाया जा रहा है, किसी को भिखारी बनाया जा रहा है, तो ये सब ज्ञान के विषय बनते हैं। ज्ञान को सब चाहिए, ज्ञान होशियार बनता है उससे, ज्ञान को मजा आती है जानने से। तो ज्ञान का विषय है आगम, अध्यात्म का विषय है आत्मा, श्रद्धा गुण, समझ रहे? श्रद्धा का विषय है अध्यात्म, ज्ञान का विषय है आगम, समझ में आया? इसलिए ज्ञान हमारा आगम अनुकूल होना चाहिए, श्रद्धा अध्यात्म अनुकूल। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो। सहजानंदी